अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये बहुत ही सेंसिटिव मगर बहुत ही अहम इशू है कि बच्चों की जिनसी तरबियत कैसे की जाए। जब हम छोटे थे या आज से 10-15 साल पहले या यूं कहिए कि अब भी बहुत सारे घरों में इस मौजू को बिल्कुल शजर ममनू समझा जाता है और ये कहा जाता है कि इस मौजू पर बच्चों से बिल्कुल कोई बात ना की जाए, बल्कि बच्चा अगर इस सिलसिले में ज़रा सा कोई सवाल उठाने की कोशिश करता है अपनी मासूमियत में तो उसको उसी वक्त डांट डपट करके चुप करा दिया जाता है, या डांट डपट करके नहीं अगर तो उसको सख्ती से कह दिया जाता है कि ये तुम्हारे करने की बात नहीं है। और सबसे खतरनाक ये होता है कि उसे कहा जाता है कि ये गंदी बात है, ये तुमने गंदी बात है, ये नहीं करनी। और ये एक बच्चों की नफ्सियात होती है कि जब आप उनको किसी बात से इस तरीके से स्ट्रिक्टली मना कर दें जिसमें आप इतने फर्मली उनको कहें कि इसके बारे में बात भी नहीं करनी, तो उनके जहन के अंदर एक तरह का तजस्सुस पैदा हो जाता है। आप एडल्ट हैं, ये मैंने तजुर्बा एक दफ़ा अपनी वार्ड में करके देखा था जहां मैं हेड था वार्ड के अंदर, कि एक दरवाजे के ऊपर हमने लिखा कि मैं मुल्तान में था उस वक्त, तो हमने एक दरवाजे के ऊपर लिखा कि इस दरवाजे को खोल कर बिल्कुल मत देखिए। और हम साइड से ऑब्जर्व करते रहे, हमने देखा कि अगर 10 आदमी गुजरे तो 10 के 10 ने वो दरवाज़ा खोल के देखा कि अंदर क्या था। अंदर कुछ भी नहीं था वैसे। तो एक तजस्सुस जब आप क्रिएट कर देते हैं तो वो फिर एक ख्वाहिश पैदा होती है उसको देखने की। और बच्चों को जब पेरेंट्स इस किस्म के सवाल जब उनके जहन में आते हैं उनके बारे में सख्ती से या उनको किसी तरीके से शट अप कॉल देते हैं तो बच्चों में एक तजस्सुस पैदा हो जाता है। एक तो एक बात है। दूसरी बात यह है कि आज से 10 साल पहले और अब का ज़माना बहुत फ़र्क है। हमने हर बच्चे के हाथ में एक गैजेट दे दिए जिसका नाम मोबाइल फ़ोन है। यूट्यूब, फेसबुक और न जाने दुनिया के और कितने चैनल जो हैं वो मुख्तलिफ स्क्रीन की शक्ल में, आईपैड के शक्ल में और लैपटॉप की शक्ल में और टीवी स्क्रीन की शक्ल में बच्चों को अवेलेबल हैं। और उसके ऊपर कोई भी जो डाटा आ रहा है वो फिल्टर डाटा नहीं आ रहा, उसमें वो न्यूडिटी भी देख रहे हैं और इसके अलावा वो तमाम हरकत वो देख रहे हैं जो कि सेक्स के ज़िम्मे में आती हैं उसकी किसी तरीके से, और बच्चों के जहन में उस सिलसिले में एक सवाल पैदा होता है। अच्छा, उसमें जो सबसे अहम बात यह है कि बड़ा कोई चीज़ अनहोनी या अजीब सी चीज़ देखेगा ना तो उससे उसका मिजाज ख़राब होगा। जैसे अगर पोर्नोग्राफी जो है एक एडल्ट देखता है और वो जब उसको देखता है तो उससे उसकी एक्चुअली अखलाक ख़राब होता है उसका, और उसके अंदर एक बदअखलाकी पैदा होती है और उसका मसला होता है। लेकिन जो बच्चे हैं उनके अंदर बदअखलाकी नहीं पैदा होती, बच्चों का मिजाज ख़राब हो जाता है। बच्चों को वो एबनॉर्मल नहीं लगता। अगर बच्चों को शुरू से ही एक्सपोजर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा कर दिया जाए और वो फिल्टर ना किया जाए, उसके साथ पेरेंट्स की गाइडेंस मौजूद ना हो और उनके साथ उनको डिसिप्लिन ना हो जिसमें सही और गलत का उनको पता ना हो, तो ये नहीं होता कि बच्चों का अखलाक ख़राब हो जाता है, बच्चों का मिजाज ही ख़राब हो जाता है। वो बच्चों के लिए एक नॉर्मल चीज़ बन जाती है। इसलिए आज के पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस मामले में अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, अगर आपने अपने बच्चे को खुद जिनसी जिंदगी के बारे में कंट्रोल्ड तरीके से और उसके लेवल के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए तरबियत न की, तो आपके तरबियत न करने और उसकी गलत तरबियत होने में सिर्फ एक शख्स का फर्क है कि जो आपसे पहले उसकी जिंदगी में आ जाएगा और आके उसकी तरबियत कर देगा। अच्छा, चाहे आपका बेटा हो चाहे आपकी बेटी हो, और जो शख्स उसकी जिंदगी में आएगा वो शख्स जिस तरीके से तरबियत करेगा वो बहुत ही बुरे तरीके से तरबियत करेगा। हमारे यहां अमूमन क्लास का, लड़कों के सिलसिले में क्लास का एक बड़ा लड़का जो निस्बतन जरा बदमाश लड़का होता है, जो पढ़ाई में इतना तेज नहीं होता मगर उसकी आदतें खराब होती हैं, अमूमन वो सिगरेट विगरेट का आदी होता है और उसका कुछ घरेलू माहौल इस किस्म का होता है या उसकी इस तरह से परवरिश हुई होती है कि उसका एक्सपोजर इन बुरी चीजों के साथ होता है, वो बच्चा जो है उसका रहनुमा बन के उसकी तरबियत करना शुरू कर देता है। और जो पहले उसकी तरबियत करेगा वही उसका मेंटर बन जाएगा और वो उसी से सीखना शुरू कर देगा। क्योंकि वो जब वो उससे कोई सवाल पूछेगा तो आगे से उसको थप्पड़ नहीं मारेगा, बल्कि उसको आराम से उसको समझाएगा, तस्वीरें भी दिखाएगा, वीडियोस भी दिखाएगा और भी बहुत सारी नामाकूल किस्म की उसको बातें बताएगा। और ये बात लड़कों के बारे में तो मैं इस तरह कह सकता हूं कि ज़ाहिर है मैं भी स्कूल एज में उसमें गुजरा हूं और मैं सारे उसको देखता रहा हूं, लेकिन लड़कियों के सिलसिले में मेरा बड़ी ऑब्जर्वेशन है और बहुत सी केस हिस्ट्रीज हैं कि हमारे यहाँ बच्चियां अब बहुत छोटी उम्र में, जब हम छोटी उम्र में कह रहा हूं 5वीं 6ठी जमात की उम्र में ही एक्सपोज हो जाती हैं इस किस्म की इंफॉर्मेशन से, जो कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता कि बच्चियों को इन तमाम चीज़ों का पता होगा। लिहाजा ये तो है सारा इसका बैकग्राउंड। और जो मैं ये बताने के लिए आपको कहा है कि अहमियत कितनी है कि वालदा को, वालिद को
और अगर कोई ज्यादा उम्र का बड़ा भाई है तो उनको, या दादा दादी, उन सबको इस बात का पता हो कि बच्चों की ये वाला जो फैसेट है, उनकी जिनसी तरबियत, वो कितनी जरूरी है। क्योंकि अगर आपने ये नहीं की तो उसकी गलत तरबियत हो जाएगी। एक बात। अच्छा, अब ये की कैसे जाए, ये एक बड़ा टेक्निकल सवाल है कि करें कैसे, किस तरह कहें, क्या अल्फाज में उसको बयान करें। एक तो बात यह है कि जो हमारे घर में मीडिया का एक्सपोजर बच्चों के साथ हो रहा है ना, वो बहुत ही गाइडेड और सुपरवाइज्ड होना चाहिए। बच्चों के हाथ के अंदर एक खास उम्र से कम में यूट्यूब वगैरह का एक्सेस नहीं होना चाहिए। अगर उनको किसी तालीमी उसके लिए ये चीजें चाहिए तो वो आपकी सुपरविजन में होना चाहिए। बच्चों को कार्टून फिल्में दिखाना, बहुत सारी और मजहबी रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि बहुत फायदा देती हैं, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी हिस्ट्री की चीजें मौजूद हैं, उनको आप डाउनलोड करके यूएसबी पे डाल के और टीवी में चलाइए, क्योंकि आप बिल्कुल उनको स्क्रीन से परे नहीं कर सकते, और अंडर सुपरविजन चलाइए। यानी ये नहीं हो कि उनके हाथ में रिमोट है कि वो जिसको चाहे जिस चैनल को देख ले। उनको एक तो ये बात की जाए कि उनके डाटा को लिमिट किया जाए और डाटा को कंट्रोल्ड डाटा दिया जाए जब तक कि उनकी उम्र हो, ताकि उनका कोशिश की जाए कि एक्सपोजर एबनॉक्सियस डाटा के साथ ना हो। एक तो ये बड़ी जरूरी बात है। दूसरी बात यह है कि हमारा बच्चों के साथ, जिस वक्त बच्चे की उम्र तकरीबन 7 साल से ऊपर होती है, और आजकल ज़हीन बच्चों की इवन 7 साल से कम, उनके अंदर सवाल पैदा होते हैं, और बाज़ का तो वो सवाल जो है वो बहुत ही हमारे लिए चुभते हुए, बहुत ही अजीब अचंभे वाले सवाल होते हैं। जब बच्चा वो सवाल करे तो उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब हमें देना चाहिए, और अगर हमें उसका जवाब नहीं आता तो उसको मानना चाहिए कि बेटा इसका मुझे जवाब नहीं आता, लेकिन मैं तुम्हें पता करके बताता हूं। हो सकता है बच्चा इस किस्म का सवाल करे कि उसकी एज के हिसाब से उसको वो सवाल का जवाब देना अभी आपके ख्याल में अभी मुनासिब ना हो, तो उसको भी ये मत कहिए कि आपको इसका खबरदार तुमने ये बात की, तुम्हें जरूरत कैसे होगी, बात गलत करते हैं बच्चे, ऐसी बात नहीं करते, ये गंदी बात है। इस तरह की बात किए बगैर आप उसके साथ एक निगोशिएट करके उसको बताइए कि इसके सवाल का इस वजह से जवाब नहीं दिया जा रहा, लेकिन तुम्हें इसका जवाब किस मुनासिब वक्त पर दिया जाएगा, वगैरह वगैरह। अगर हमारा बच्चे के साथ इस किस्म का कॉन्फिडेंस का रिलेशन होगा तो बच्चा जब भी कोई भी इस तरह की अजीब बात उसके साथ होगी, कोई लड़का, कोई लड़की, कोई किसी किस्म की ऐसी उसको तजर्बे से गुजारने की कोशिश करेगी, या उसको एक खास किस्म की अबनॉर्मल सूरत हाल होगी, तो वो बच्चा घबराएगा नहीं, आके अपनी माँ और बाप को बता देगा। और जब वो अपनी माँ और बाप को बता देगा तो फिर बाप और माँ के लिए ये उसको हैंडल करना आसान होगा, उसको न्यूट्रलाइज करना आसान होगा, उसको समझाना आसान होगा, और उस सिलसिले में अगर कोई और शदीद कार्रवाई करने की जरूरत है, स्कूल में जाने की जरूरत है, तो वो करना आसान होगा। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि माँ बाप और बच्चों के दरमियान इतबार का रिश्ता नहीं होता। उस इतबार, क्योंकि उनको डर होता है कि अगर ये मेरी बात की तो थप्पड़ पड़ेगा मुंह के ऊपर, या मुझे डांटा जाएगा, या माँ कहेगी मेरे पास टाइम नहीं है, सारा दिन मैं काम करती रहती हूं, क्या ये तुम अजीब फजूल बातें कर रही हो या कर रहे हो। तो ऐसी सूरत के अंदर वो बच्चा जो है फिर अपनी तरबियत उस्ताद किसी और को बुला लेगा। अच्छा, आखिरी बात जो मैं करना, इस सिलसिले में इंशाल्लाह एक बहुत एग्जॉस्टिव मैंने प्रोग्राम भी बनाया है एक वर्कशॉप को अरेंज करने का, लेकिन एक बात यह कि आखिर एक पढ़े लिखे माँ बाप वो कैसे अपने बच्चों को ये जिनसी तरबियत बताएं। इसका जो आसान तरीका है, इसकी कुछ वीडियोस अवेलेबल भी हैं, वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा उनको उर्दू में भी बनाने की। बल्कि मैंने ये सोचा था कि अपने अजीज़ो अकारब के बच्चे वगैरह, बच्चों को सामने बिठा के मैं पूरा एक सेशन कंडक्ट करूं और मैं करके दिखाऊं कि ऐसे करना है, जो मेरी समझ के मुताबिक। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी गाइडलाइन दे देता हूं कि आप खुद पहले थोड़ा सा पढ़िए, और जो फीमेल के और मेल के जो आज़ा है ना, मखसूस आज़ा, उनके स्केच या कार्टून की शक्ल के स्केचेस वगैरह जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो बच्चों को बताया जाए कि देखो बेटा, ये मेल और फीमेल में ये फर्क है, मेल का ये ऑर्गन और उसके इनर ऑर्गन और आउटर ऑर्गन। आप किसी अपने ऐसे अजीज से मदद ले सकते हैं जिसने बायोलॉजी पढ़ी हो, कि देखो बेटा ये जो है ओवरीज हैं, ये है यूट्रस, अच्छा, और ये है ये यानी ये वो बर्थ कैनाल है, अच्छा, इस ऑर्गन का ये नाम है, इसको उर्दू में ये कहते हैं, इसको अंग्रेजी में ये कहते हैं। और जो लड़के होते हैं वो उससे मुख्तलिफ होते हैं, लड़कों के ये ऑर्गन है, ये टेस्टिस है, ये सेमिनल वेसिकल है, ये प्रोस्टेट है, इसको पीनस कहते हैं, इसको ग्लास कहते हैं। तो ये सारे उनको बताया जाए, और फिर उनको बताया जाए कि यूट्रस का ये काम है, ओवरी का ये काम, बिल्कुल ऐसे पढ़ाया जाए जैसे स्टमक का ये काम है, किडनी का ये काम है, लंग का ये काम है, जबान का ये काम है। तो ये यहां इस जगह के ऊपर एग पैदा होता है, जिस एग होता है ना, एग होता है, वो एग यहां से ट्यूब से निकल के यहां आता है, और नीचे से स्पर्म आता है, फिर वो दोनों की दोस्ती हो जाती है, फिर इस तरह, यानी मेकिंग बेबी
को इसी खाना हजम करना की जो पूरा आप समझा रहे हैं, या ऑक्सीजन की लंग्स में से ट्रांसफर समझा रहे हैं, या आंख का लेंस कैसे अपने अक्स को बनाता है वो समझा रहे हैं, तो इसी तरीके से मेकिंग अ बेबी विच इज द मेन पर्पस, जो कि मेन पर्पस है, मकसद है रिप्रोडक्ट यानी सेक्सुअल, जो अल्लाह ताला ने एक इंसान को एक वो दी हुई है सलाहियत उसका, तो उसको इस तरीके से समझाया जाए कि जब आदमी एक खास उम्र तक पहुंचता है तो इस तरीके से बेबी पैदा होता है, इस प्रोसेस को समझाया जाए। और मैं इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करूंगा कि मैं एक पूरा सेशन कंडक्ट करके बताऊं। तो अगर बच्चों को ना, और बच्चे बड़े तवज्जो से इस बात को सुनेंगे और उनको फेमिलियर होंगे, और फिर उसमें से जो सवालात वो उठते हैं उनको जवाबात दिए जाएं, तो आप देखिएगा कि बच्चा जो है ना इसको एक नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के तौर पे समझेगा। जिस तरीके से हम कहते हैं खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, फिर बैठना, हम उसको सिखाते हैं ना, अगर टॉयलेट जाना है तो उसमें उसका ये मैनरिज्म हो, तो वो सेक्स की क्या क्या मैनरिज्म है उसको एक नॉर्मल तरीके से सारा सीख लेगा, उस पर क्या पाबंदी है उसको नॉर्मल तरीके से सारा सीख लेगा। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें जो कि एक गाइडलाइन है। आखिर में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस मौजू से कतराइए मत, और इसको इंटेलिजेंटली अपने बच्चे के साथ शेयर करना सीखिए। आपने शेयर नहीं किया तो फिर कोई और करेगा, और वो ऐसा खौफनाक करेगा कि जो मैं और आप सोच भी नहीं सकते।